everyone and welcome back to your own channel Maths with Motivation. So today, as you can see, I am with the topic circular permutation. Till now we have done all the topic of permutation that were in straight line. It means हमें arrangement अगर straight line में देना होता है तो वो जो topic है हम सारा cover कर चुके हैं. And the last topic of the permutation is circular permutation. Alright. If I ask you in how many ways can you arrange 5 students in a line? So it may be 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. राइट तो चाहे आप हॉरिजेंटली या वर्टिकली बट लाइन की बात हो रही है. Whenever we talk about line, it has a starting and ending point. So this is starting, ending. Got it? And if distinct objects are there, then the answer for n distinct objects, it is n factorial. Here I am asking you for 5 distinct students. In how many ways can we arrange them in a line? So its answer will be n factorial, that is 5 factorial. Got it? I think ये सब तो concept हम already कर चुके हैं तो आप इनसे अच्छे से familiar हैं. But आज जो हमें करना है, how these 5 students can be arranged in a circle. Let's see. आप अगर सर्कुलर में अरेंजमेंट ले रहे हैं, सर्कुलर पोजीशन होनी चाहिए. इट इज 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन जो पॉइंट नोट करने वाला है, सर्कल में कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता. आप कोई बैंगल देखिए, राइट आप जब वो बैंगल देख रहे हैं, इट इज राउंड ऑल ओवर. कहीं ऐसा नहीं कि हम उसको डिफाइन कर सकें दैट दिस इज द फर्स्ट पोजीशन जहां से मुझे अरेंजमेंट करना है. In line, it is very clear which is your first, second, third, fourth position. But when we talk about circle, it may be that I will consider this as a first position. अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, रोटेट करने पर अब ये फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, फिर इसको रोटेट कर दें तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा. तो यहाँ पर अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो बिगिनिंग पॉइंट जो है या टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है, एंडिंग पॉइंट है, दैट आर नॉट फिक्स्ड. So in this case we have to fix a position जहां से हम सर्कल की स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट दिस इज बिगिनिंग पॉइंट फॉर मी, यू हैव टू फिक्स. आपको एक पॉइंट हमेशा सर्कल में फिक्स करना पड़ेगा जहां से आप उसका बिगिनिंग पॉइंट देखकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की भी बात कर सकते हैं. So the main difference between a straight line arrangement and a circular arrangement is that in straight line your beginning and ending point are fixed, while in circular we have to fix one point, one position हमेशा fix करनी पड़ेगी. तो यहीं से क्या आप फॉर्मूला बता सकते हैं? अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 5 फैक्टोरियल आंसर इन स्ट्रेट लाइन. बट व्हाट अबाउट इन सर्कल? 1, 2, 3, 4, 5. Answer was 5 factorial. But in circle I have fixed one position. तो 5 में से किसी एक स्टूडेंट की पोजीशन मैंने ये फिक्स कर दी है. इट मीन्स मुझे इसके लिए और कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे. सो विथ हाउ मेनी अरेंजमेंट वी आर लेफ्ट? 1, 2, 3, 4. तो 4 पोजीशन की अरेंजमेंट करनी है बिकॉज एक तो हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं. तो 5 में से अगर मैं सर्कल की बात करूं, एक ऑलरेडी फिक्स हो गया है और बाकी 4 की अरेंजमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं. उसके लिए ये जो सेकंड स्टूडेंट है वो यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकता है. यानी कि सेकंड स्टूडेंट पर जब हम पहुंचे तो उसके लिए लेफ्ट या राइट की बात हो सकती है, या सेकंड स्टूडेंट फ्रंट की पोजीशन पर आ सकता है. लेकिन वो बात तभी पॉसिबल है अगर मैं कोई एक पॉइंट पहले फिक्स कर दूं. Only then. So in this case, you have fixed one position. We are left with 4 students. So it can be arranged in 4 factorial. So your answer will be 4 factorial. Now, if I ask about the formula for circular permutation, you can see very easily. It was n factorial. It is. यहाँ formula क्या होगा? Quick response should be there. n minus 1 factorial. It will be n minus 1 factorial. क्योंकि सर्कल में एक पोजीशन हमेशा आपको फिक्स करनी पड़ेगी जहां से मैं लेफ्ट, राइट या फ्रंट की पोजीशंस डिफाइन कर सकूं. अब सर्कल में 2 केसेस आते हैं हमारे पास. एक केस है अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखूं और वो दोनों डिफरेंट हों. ओके, सो फर्स्ट केस विल बी इट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. These are different cases जहां पर आपको दोनों में जो अरेंजमेंट है वो साफ दिख रहा है कि
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चेक करें वो डिफरेंट हमें अरेंजमेंट दिख रही हैं। और दूसरा केस है जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये जो दोनों अरेंजमेंट है दैट विल गिव यू सेम आंसर। सेम का मतलब कि दोनों साइड से जब मैं अरेंजमेंट देख रही हूं आइदर फ्रॉम क्लॉकवाइज और फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज दैट विल बी सेम। तो 2 केसेस आर देयर और इन दोनों के लिए अब फॉर्मूला पहले देख लेते हैं फिर उसको समझेंगे। ये आप ऑलरेडी कर चुकी हो, 5 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट की बात कर रही हूं सो आंसर इज ऑलवेज n-1 फैक्टोरियल। और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है देन आंसर विल बी n-1 फैक्टोरियल बाय 2। ठीक है, ये टोटल अरेंजमेंट थी सर्कल में जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सारी अरेंजमेंट काउंट है। अब सेकंड केस मैंने कहा कि मैं क्लॉकवाइज देख रही हूं या एंटी क्लॉकवाइज देख रही हूं, मुझे तो सेम अरेंजमेंट मिल रहे हैं। सेम के लिए अगर मैं बात करूं तो टोटल का हाफ कर देना है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। सी ये जो सर्कल है यहां पर मैंने 5 पर्सन्स की जो अरेंजमेंट करनी थी, इट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज 5th वन। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग मुझे बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई हैव रब तो मैंने आपको ये दे दिया कि ये सर्कल में जो है 5 स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट मुझे करनी थी। ठीक है, अब इन 5 स्टूडेंट्स की जब आप अरेंजमेंट कर रहे हैं यहां पर एक स्टूडेंट को हमने फिक्स कर लिया जो फर्स्ट वन था। गॉट इट। अब सेकंड स्टूडेंट के लिए ऑप्शन क्या है कि ये फर्स्ट स्टूडेंट के लेफ्ट में भी बैठ सकते हैं और राइट में भी बैठ सकता है, या ये फर्स्ट स्टूडेंट के सामने की 2 पोजीशन में बैठ सकता है। इट मींस अब यहां पर फर्स्ट के बाद सेकंड स्टूडेंट के ऑप्शंस जो हैं वो लेफ्ट, राइट और फ्रंट पोजीशन। अगर सेकंड स्टूडेंट यहां बैठ रहा है आप इसको क्या लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप कहेंगे 1 के बाद 2 ये मुझे अरेंजमेंट मिला। उसके बाद सपोज आपने 4 नंबर वाले स्टूडेंट को यहां बिठाया, 5 यहां था, 3 यहां था, सो इट इज 1 2 4 5 एंड 3। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखूं तो अरेंजमेंट क्या आएगी, 1 3 5 4 एंड 2। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखने पर मुझे डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहे हैं। सो आंसर विल बी n-1 फैक्टोरियल। सो 5 था तो आंसर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फिर ऐसा कौन सा केस है जहां क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेम हो। ऑलराइट, सपोज मैंने एक गार्लैंड लिया, फूलों की माला ली हमने, या नेकलेस लिया, कुछ भी। नाउ ये सपोज मैंने इसका पॉइंट फिक्स कर दिया है। गॉट इट। ओके, अगर गार्लैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट ये फ्लावर्स सारे पड़े हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो उससे आपने एक गार्लैंड फॉर्म किया। नाउ अब वो गार्लैंड जब आपके सामने है इस टाइप से, आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो 2 केस बन रहे हैं, क्लॉकवाइज बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है और दोनों ही डिफरेंट है। रेड फ्लावर यहाँ है, येलो यहाँ है, सपोज अलग अलग फ्लावर्स से हमने बनाया, तो फिर ये सेम कैसे हुआ। पॉइंट इज दिस, जो आपको यहां से क्लॉकवाइज दिख रहा है, आपने गार्लैंड पकड़ा हुआ है। ओके, जब आप उस गार्लैंड को टर्न कर देते हैं, गॉट इट, मैंने गार्लैंड को टर्न कर दिया तो वहां पर जो पोजीशन थी क्लॉकवाइज वो एंटी क्लॉकवाइज में टर्न हो चुकी है। इट मींस मुझे यहां ये पॉसिबिलिटी मिलती है कि गार्लैंड जो था या नेकलेस जो था, अगर उसके आपने एक पोजीशन अपने सामने ली हुई है, आप उसको रोटेट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, तो आपको सेकंड पोजीशन मिल जाती है। मेरे हाथ में एक नेकलेस है, मैं नेकलेस जब सामने से देख रही हूं तो मुझे नेकलेस के राइट हैंड साइड पर जो बीट्स दिख रहे हैं, सामने वाले पर्सन को वो लेफ्ट हैंड साइड पर दिखेंगे। इट मींस मेरे लिए जो क्लॉकवाइज था वो सामने वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हम दोनों के लिए क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज हो चुका है। तो जब हम इस तरह के ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जहां से आप आर पार देख पा रहे हैं, आर पार देखने से क्या होगा कि एक पोजीशन मेरी तरफ है, जो मुझे लेफ्ट साइड दिख रहा है वो सामने वाले को राइट साइड दिख रहा है, तो वहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम कंसीडर किया जाता है। इसीलिए जितने टोटल आपके पास अरेंजमेंट आए थे उसका हम हाफ कर देते हैं। गॉट इट? ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। In how many ways can 7 people be seated at a round table? Number 1, if they can sit anywhere, and the second part is that particular people can't sit next to each other. Okay, so first part we are having 7 people
ओके, एंड वी हैव टू अरेंज देम एट अ राउंड टेबल। तो राउंड टेबल के लिए आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7, एक पोजीशन हमने अगर फिक्स कर दी है, विथ हाउ मेनी पीपल वी आर लेफ्ट, 6 पीपल, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन n-1 फैक्टोरियल, दैट इज 7-1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इट मीन्स इन 720 ways. For the next part, it is said that particular people can't sit next to each other. इसका मतलब है कि दो लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते। हमने टुगेदर का केस किया था। इफ यू रिमेम्बर, टुगेदर का स्ट्रेट लाइन में जो हमने केस किया था, अगर मैं उसके फॉर्मूले की बात करूं, इट वॉज p फैक्टोरियल n-p+1 फैक्टोरियल। p का मतलब था हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टुगेदर, n का मतलब था टोटल कितने हैं, और ये फॉर्मूला हमने लिया था टोटल में से p को माइनस कर दीजिए, टुगेदर को +1 कर दीजिए उसका फैक्टोरियल, एंड p फैक्टोरियल जितने टुगेदर कहे हैं। ओके, टू पर्टिकुलर पीपल कांट सिट टुगेदर। यहां पर आप कहेंगे p = 2 एंड n = it was 7, but as we know in circular permutation, instead of taking n we take n-1, तो सिर्फ यही चेंज करना है। तो आप लिखेंगे p फैक्टोरियल n-1 प्लस p+1, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, जहां n था स्ट्रेट में, सर्कुलर में, वहां n-1 हो जाता है, तो ये 1 से 1 हुआ कैंसल। इसका मतलब टुगेदर का क्वेश्चन अगर सर्कुलर परमुटेशन में आता है, सो इट विल बी p फैक्टोरियल n-p फैक्टोरियल, तो उसमें वो +1 कैंसल हो गया, वो हमने देखा कैसे। ओके, सो योर आंसर विल बी, इट इज 2 फैक्टोरियल इंटू n-p, n कितना है 7, p कितना है 2, इंटू 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये वो केस है जहां टुगेदर की बात हो रही है, हम किस पर बात कर रहे हैं, नॉट टुगेदर पर। तो उसके लिए टोटल 720 में से आपको टुगेदर का केस माइनस करना है, विच इज 2 × 5 फैक्टोरियल इज 120, सो 720 माइनस 240, एंड योर आंसर विल बी 480. 480 possibilities are there when two particular people are not sitting next to each other. It means they are not sitting together. Okay. So केस बहुत इजी है। जैसे वहां पर n होता था, अगर मैं टुगेदर के फॉर्मूले की भी बात करूं, यहां पर n की जगह n-1 करना है। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है ना, क्लियर नहीं आ रहा, इंक फिनिश हो गई थी शायद, अभी दूसरा मार्कर लिया, लेट्स सी इससे काम होता है या नहीं। ओके, so if there is any doubt in this question, please tell me, else we'll go for the next question. Okay, again have a look. For straight line we take n factorial, for circular permutation n-1 factorial if the objects whatever you are taking, they are giving clockwise and anti-clockwise different arrangement, but they are giving same arrangement, then it will be n-1 factorial. Okay, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल नेकलेस का केस ले लीजिए, गार्लैंड का केस ले लीजिए, जहां पर हम आर पार देख सकते हैं, तो जो हमारे लिए लेफ्ट है वो सामने वाले के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है।